नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अच्छा व्यवहार ही अच्छे रिश्तों को बनाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धुले कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर कपड़े फैलाने छत पर पहुंची ही थी कि समीर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। पापा, पापा कहाँ हैं आप? शायद प्रत्युत्तर ना मिलने के कारण उसने मुझे आवाज़ लगाई। माँ कहाँ हैं आप? मैं छत पर हूँ, कपड़े फैला रही हूँ, अभी नीचे आ रही हूँ, मैंने कहा। ऐसी क्या बात हो गई है जो आवाज़ पर आवाज़ लगाया जा रहा है? क्या कहना है? समीर थोड़ा हिचकिचाते हुए, पापा कहाँ हैं? पूजा कर रहे होंगे, मैंने कहा। समीर और उसके पापा का व्यवहार आपस में दोस्त जैसा था, इसलिए समीर अपने पापा से कोई बात कहने में शर्माता नहीं था। मेरे से ही बता दो, क्या कहना है? मैंने समीर से पूछा। कैसे कहूँ माँ? थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैंने और शिखा ने जल्द से जल्द शादी करने का फैसला कर लिया है। समीर की बातें सुनकर मैं चौंक गई। शादी? ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया, वो भी हम लोगों से बताए बिना? और हाँ, ये तुम हमें बता रहे हो या पूछ रहे हो? नहीं मम्मा, हम सच में शादी कर रहे हैं। समीर की मम्मी यानी शीला जी सोचने लगती हैं, आजकल के बच्चे अपने फैसले स्वयं लेने लगे हैं, शायद उनको माता पिता से पूछने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत होने के बाद शीला जी बोली, बधाई हो। शीला जी अपने कमरे में आ जाती हैं और सोचने लगती हैं, आखिर इसकी परवरिश में मेरे से कहाँ चूक हो गई है कि इसने मेरी सलाह लेने की भी नहीं सोची। कितने अरमान थे बेटे की शादी के, एक ही तो बेटा था। शिखा समीर के घर आती जाती थी। वैसे शिखा भी शीला जी को पसंद थी, पर शिखा के घर वाले समीर से शादी करने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनकी जाति में भिन्नता थी। समीर और उसके पापा की आपस में खूब बनती थी। दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, समीर के पिता ने कहा। पापा, शिखा बता रही थी कि उसके घर वाले शादी की बात कहीं और कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप एक बार शिखा के मम्मी पापा से बात करके देखें, ऐसा समीर ने कहा। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, समीर के पापा ने कहा। शीला जी कहती हैं, नहीं जी, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाएं और अपमानित होकर आपको वहाँ से लौटना पड़े। नहीं शीला, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होता भी है तो बच्चों के लिए तो इतना करना ही होगा ना, समीर की मम्मी ने कहा। जो जी में आए करो, कहकर अंदर कमरे में चली गई। सुबह दफ्तर के लिए समीर तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद उसके बचपन का दोस्त सुभाष का फोन आया। हाँ सुभाष, कैसे हो? क्या बात, बहुत दिनों बाद याद किया? समीर बोला। मैं ठीक हूँ और तुम्हारे शहर में ही हूँ, सुभाष ने जवाब दिया। शाम को ऑफिस से छूटने के बाद समीर सुभाष के घर जाता है। सुभाष अपनी पत्नी से मिलवाते हुए कहता है, देखो मैं ले आया तुम्हारे भैया को, आज से तुम समीर को ही भाई पिता सब कुछ मानो। ऐसी बातें सुनकर समीर कौतूहलवश सुभाष को देखने लगता है और सुभाष से पूछता है, ये तो ठीक है, मैं भाई पिता सबका फर्ज निभाऊंगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि भाभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुमने ऐसा कहा? सुभाष अपने प्यार से लेकर शादी तक के सफर का वर्णन करता है और ये भी बताता है कि कितने संघर्षों के बाद उन दोनों की शादी हुई है। सुभाष की पत्नी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, मगर उनका विरोध कर उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और फिर अपने घर वालों को बताया। सुभाष की पत्नी के घर वालों ने सुभाष की पत्नी से सारे संबंध हमेशा के लिए तोड़ दिए। तब से ये उनको याद कर कर के रोती रहती है। रक्षाबंधन पर अपने भाई को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर रुककर समीर अपने घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते भर यही सोचता है कि मेरे और शिखा की शादी के विरोध में शिखा के घर वाले भी तो हैं, तो क्या शिखा से भी उसके मायके का साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा? नहीं, मैं अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां नहीं छीन सकता। इतना स्वार्थी मैं कैसे हो सकता हूँ? नहीं। दूसरे दिन समीर और शिखा ऑफिस में मिलते हैं। समीर कुछ चुप चुप सा रहता है। क्या बात है, आज जनाब कुछ खोए खोए से लग रहे हैं।
शिखा थोड़ा मजाक के लहजे में पूछती है। शिखा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, समीर ने कहा। ऑफिस से छुट्टी के बाद दोनों एक रेस्तरां में मिलते हैं। समीर शिखा को सारी बात बताता है और समझाता है कि देखो, हमें इस तरह से तुम्हारे परिवार को नाराज करके शादी करना ठीक नहीं है। हम अपनी खुशियों के लिए अपने प्रियजनों को दुखित नहीं देख सकते। शिखा कहती है, पर मेरे घर वाले तो राजी नहीं हैं, फिर क्या करेंगे? थोड़ा चिंतित रहती है। समीर कहता है, देखते हैं। शिखा के घर पर शिखा के लिए लड़कों की तलाश जारी है कि जल्द से जल्द शिखा की शादी कर दी जाए। ऑफिस में शिखा के मोबाइल पर घंटी बजी जा रही थी। 3-4 कॉल आ चुकी थी। शिखा अपना मोबाइल टेबल पर ही छोड़कर शायद किसी ऑफिशियल काम से बॉस के केबिन में मीटिंग कर रही थी। कई कॉल आ चुके तो मोबाइल समीर ने ही उठा लिया। हेलो, उधर से शिखा की मम्मी की आवाज़ आई। मैं शिखा से बात करना चाहती हूँ। उसके बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि जल्दी आ जाइए। घर पर कोई है ही नहीं, तो मैं शिखा से बताना चाह रही थी कि जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाए। ठीक है आंटी, मैं बता दूंगा, कहकर समीर फ़ोन रख देता है। शिखा मीटिंग में है, कैसे बोलूं? समीर सोचता है। मैं ही चला जाता हूँ। समीर ऑफिस से छुट्टी लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है और सारा काम संभाल लेता है। थोड़ी ही देर में शिखा की मम्मी भी पहुँच जाती हैं। समीर को देखकर उनको थोड़ी हिम्मत मिलती है। डॉक्टर समीर की ओर इशारा करके शिखा की मम्मी से बताते हैं कि अगर ये समय पर नहीं आए होते तो इनके ऑपरेशन में देरी की वजह से कुछ भी हो सकता था। शिखा की मम्मी समीर को देखती रह जाती हैं और सोचने लगती हैं, मैं कितना चिढ़ती थी समीर से जब भी शिखा मेरे से समीर के बारे में बात करती थी। वैसे समीर अच्छा लड़का तो था, पर दोनों की अलग अलग जाति होने के कारण समाज और बिरादरी में बदनामी के डर से वो इस शादी के खिलाफ थे। पर आज बिरादरी काम नहीं आई, आया तो दूसरी जाति वाला ही लड़का। कहाँ गई वो बिरादरी और समाज जिसके डर से हम अपने फैसले लेने से भी डरते हैं। कुछ ही दिनों में ठीक होकर शिखा के पापा घर आ जाते हैं। सुनो बेटा, बाजार जाओ और सबसे अच्छी दुकान की सबसे अच्छी वाली मिठाई लेकर आना। शिखा की मम्मी शिखा के भाई शिशिर से बोलती हैं। आज मुझे शिखा की शादी की बात करने समीर के घर जाना है। आज घर में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक